अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग निरोग होने का अद्भुत उपाय ग्रंथ सदगुरुदेव श्री मुनि महाराज रचित ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 12 पर चर्चा हो रही है और उसका शीर्षक दिए हैं गुरुदेव, निरोग सुखी और जीवन मुक्त होने का अद्भुत उपाय। बहुत सुंदर तरीके से सदगुरु समझा रहे हैं। तो और हम लोग थोड़ा कल जो चर्चा कर रहे थे वहाँ से आगे पढ़ लेते हैं। उदाहरण दिए गुरुदेव कि मतलब ध्यान और तपस्या में धैर्य होना चाहिए, बिना धैर्य से सफलता प्राप्त नहीं होती है ना। उदाहरण दिए गुरुदेव, लड़के बीज बोकर एक एक क्षण के बाद ही मिट्टी उलट उलट कर देखा करते हैं कि उसी वक्त उसे जमता हुआ ना देखकर निकाल कर फेंक देते हैं। कल चर्चा हो चुकी थी। ज्ञानी मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। साधन कर रहे हो किस काम का छोड़ दिए, है ना, ऐसा नहीं। धैर्यपूर्वक साधन कीजिए, 1 सप्ताह साधन कीजिए और फिर कहाँ छोड़ने का दिल करेगा। 6 महीना साल भर कीजिए तो जीवन भर योग साधन करते रहेंगे, है ना। इतना अच्छा लगेगा कि एक दिन ना साधन करें तो मन पसंद नहीं लगेगा अपने आप में, है ना। मन चंचल नहीं, मन क्या बताएं, अशांत हो जाता है। अशांत तो नहीं होता मगर मन में तो विचार उत्पन्न होता है कि मैंने आज इतना महत्वपूर्ण कार्य छोड़ दिया, है ना। ऐसा लगता है मन में। योग साधन आप कभी नहीं छोड़ेंगे, है ना। कौन ऐसा व्यक्ति है जो स्वस्थ सुंदर निरोग रहना नहीं चाहता है? और स्वस्थ और निरोग और सुंदर रहने के लिए ही तो लोग इतना इतना कार्य करते हैं, रुपया पैसा धन दौलत लुटाते हैं। हाँ, और आपको कुछ नहीं, सुबह सवेरे शौच से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपना योग साधन करना है अपने रूम में, सुंदर बिछावन बनाकर। हाँ, उसमें क्या तकलीफ, आपके ऊपर, अपने बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। साफ सुथरा सुंदर एकदम प्लेन होना चाहिए, है ना। इस तरह से साधन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, कोई परेशान नहीं। शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा, है ना। विचार शक्ति जब अपने आप में दृढ़ हो जाए, जब आपको अच्छी तरह यह ज्ञान हो जाए कि वास्तव में आप अजर अमर अविनाशी हैं, सकल संसार आप ही से भास रहा, है ना। उसी विषय को समझा रहे हैं गुरुदेव कि ज्ञानी मनुष्य भी अगर बच्चों की तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा। योग साधन कीजिए, ध्यान तपस्या कीजिए और उस पर धैर्य रखिए। समय पर आपको आनंद आने लगेगा और आप अच्छी तरह जान जाएंगे कि आप ब्रह्म हैं साक्षात, है ना। उसी को बता रहे हैं गुरुदेव, ज्ञानी मनुष्य को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमने इच्छा शक्ति, विचार और संकल्पों का जो प्रभाव लिखा है वही है। इच्छा शक्ति, विचार और संकल्पों का ही प्रभाव होता है शरीर पे, है ना। आप भी इच्छा शक्ति रखिए, है ना, दृढ़ संकल्प के साथ योगाभ्यास कीजिए, है ना। आप देखेंगे आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संकल्पों और विचारों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को निश्चय फेर देगा। लोग क्या करते हैं, तकदीर को दोष देते हैं ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं नित्य योगाभ्यास कीजिएगा और अपने मन और दृढ़ संकल्प सब एक हो जाएंगे जब, तो क्या हो जाएंगे, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। संकल्पों और विचारों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को निश्चय फेर देगा, बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोक देगा और शरीर को निरोग, सुंदर, पुष्ट और युवा बनाकर अपने मस्तिष्क को इतना शांतिमय रख सकेगा कि वह सर्वदा आनंद, शांति और सुख से पूर्ण रहेगा। बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। जो योगाभ्यास करते हैं सिर्फ उन्हीं को पता है। बहुत बड़ी शक्ति है इसके अंदर, इस योग शक्ति के अंदर, है ना। देखने में चक्रभेदन साधन को देख करके आप सोचेंगे इसमें क्या होगा, लेकिन आप देखेंगे तो इसी में सब कुछ है। साधन में तल्लीन हो जाइए, है ना। आप स्वस्थ निरोग रहेंगे, किसी प्रकार की तकलीफ जो है सब दूर हो जाएगी, है ना।
संकल्पों और विचारों के प्रभाव से मनुष्य अपने दुर्भाग्य को निश्चय फेर देगा, बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो जाएगा, दुर्घटनाओं को रोक देगा और शरीर को निरोग, सुंदर, पुष्ट और युवा बनाकर अपने मस्तिष्क को इतना शांतिमय रख सकेगा, है ना, बहुत सुंदर से इतना शांतिमय रख सकेगा कि वह सर्वदा आनंद, शांति और सुख से पूर्ण रहेगा। अगर आप सचमुच में सुख चाहते हैं तो योगाभ्यास आरंभ कर दीजिए, है ना। ऐसे आनंदमय पुरुष के संसर्ग से दूसरे भी सुखी हो जाएंगे। जो जहाँ जैसा रहते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। अगर ऐसे पुरुषों के साथ या ऐसी महिलाओं के साथ अगर हम लोग का उठना बैठना हो तो हमारे भी दुख दूर हो जाएंगे, है ना। पर इस प्रभाव या फल को देखने के लिए उन बालकों की तरह नहीं होना चाहिए, है ना। जो बीज को मिट्टी में डालकर पानी देकर उसी वक्त से बार बार मिट्टी को उलट कर देखा करते हैं, है ना। धैर्य रखिए बोल रहे हैं। आप देखेंगे आप वैसे ही महान हो जाएंगे जैसा आप चाहते हैं, है ना। इसलिए योगाभ्यास कीजिए। और हम तो सबसे सुंदर योग साधन सद्गुरुदेव का ही समझते हैं, है ना। इतना अच्छा, बहुत ही अच्छा आप जब करेंगे तो मालूम होने लगेगा। हमने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय नियम है। जैसे रात बीतने पर सूर्य पूर्व में अवश्य उदय होगा, ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? धैर्य रखना है, बालकों की तरह नहीं होना चाहिए। तो गुरुदेव कह रहे हैं हमने जो कुछ लिखा है वह सत्य है, जो भी सद्गुरुदेव लिखे हैं वह सत्य है। प्राकृतिक धर्म है ना, ईश्वरीय नियम है। ये प्राकृतिक धर्म है और ईश्वरीय नियम है। ये आत्मदेव ही ईश्वर हैं और इनके अंदर जो प्रकृति है उसका जो स्वभाव है वही सत्य है और इसी से सारा जगत भास रहा है, सारी दुनिया चल रही है ना। तो आप यदि सोच विचार करके ध्यान मगन हो करके और सद्गुरुदेव का योग साधन करके करेंगे नित्य दिन और समय समय पर सद्गुरु के किताबों का अध्ययन भी करेंगे, सत्संग में भी आना जाना करेंगे तो आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल बढ़ता रहेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है। जैसे रात बीतने पर सूर्य पूर्व में अवश्य उदय होगा, तो ये दृढ़ संकल्प है ना। जब रात बीत जाएगी तो पूर्व दिशा में सूर्य अवश्य उदय होगा। उसी तरह सत्य को समझ लेना चाहिए। गुरुदेव कह रहे हैं हमने जो लिखा है वह सत्य है, प्राकृतिक धर्म है, ईश्वरीय नियम है जो कभी बदलता नहीं। प्रकृति के जो नियम हैं वो रहेंगे, ये ईश्वरीय नियम है, यह कभी बदलता नहीं। अगर रात हो गई और फिर सुबह होना ही होना, 12 घंटे के बाद सूर्य उदय होगा अवश्य। ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। ठीक उसी तरह से विचारों के परिवर्तन के बाद विश्वास के साथ शुभ संकल्प करने पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ेगा। आज जितने भी लोग साधन कर रहे हैं ना, बहुत दुखी, बहुत पीड़ित होकर के आते हैं, लेकिन योग साधन शिक्षा दीक्षा जब ले लेते हैं उसके बाद जब उस पर तल्लीन हो जाते हैं तो सारे दुख तकलीफ दूर हो जाते हैं। साधारण बात नहीं है यह, हर प्रकार का कष्ट दूर हो जाता है। तो इसीलिए गोस्वामी जी भी लिखे हैं रामायण में, है ना। बहुत ही अनुभवजन्य ज्ञान है वह, हम भी कई कई बार बताते रहते हैं और बिना बताए मन को शांति भी नहीं मिलती है, क्योंकि वह बहुत ही सत्य वचन है। यूं ही योगाभ्यास आरंभ करेंगे, अपने अंतस्थल के भीतर में इतने सारे कार्य होने लगते हैं। आपका शरीर तो स्वस्थ होगा, आपकी दुनिया भी वैसी बन जाती है। देह का तकलीफ भी दूर हो जाता है ना। सब तरह का तकलीफ दूर हो जाता है। लिखे हैं ना गोस्वामी जी वैसे ही, है ना। कितनी सुंदर बात है। हाँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। सब इसको पढ़ कर सोचने लगे राम का राज्य होना चाहिए, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि राम का राज्य क्या है। सब अपने भीतर अपनी अंतर आत्मा से जो आप समझ रहे हैं
उसके अनुसार योगाभ्यास करते रहिए और गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर जब अच्छी तरह आपको मालूम हो जाएगा इस शरीर की रक्षा करने वाली शक्ति आप स्वयं हैं, स्वयं आपके चलते शरीर नमन करता है, तो आपके इशारे से जब रोम रोम नाच रहा है, तो आपकी इच्छाओं से जब ये कार्य होता है, तो आप क्यों नहीं इच्छा करते हैं, हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। धन्य धन्य गुरुदेव, ये मंत्र ऐसा बताए हैं, बाप रे बाप। तल्लीन हो जाइए, यही राम का राज्य है। आप अपने में तल्लीन हो जाइए, अपने राम के राज्य में रहिए। भूख लगे तो भोजन कीजिए रुचि अनुसार, प्यास लगे तो पानी पीजिए सुविधा अनुसार, है ना। योगाभ्यास कीजिए नित्य नियम अनुसार, है ना। और किसी के साथ युद्ध भी नहीं करना है ना। जो राम के राज्य में रहते हैं उनको कोई तकलीफ नहीं होती। यह भी कंप्लीट हो गया समय, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जी।